जेजेके मॉड्यूलो चैप्टर 23 हमारे सामने आ चुका है और इसी के साथ हमको पता चल गया जेजेके मॉड्यूलो मांगा कब खत्म होने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पूरे चैप्टर के बारे में बात करते हैं। चैप्टर इज गुड। लास्ट चैप्टर जैसे यूजी मारो के साथ खत्म हुआ, ये चैप्टर वही से स्टार्ट होता है सोल रियल्म में। स्टार्टिंग में नैरेटर हमको बताने लगता है मारो एंड यूजी एक साथ मिलकर दुनिया में शांति लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लास्ट चैप्टर के लास्ट में यूजी का लाइन नैरेटर दोबारा रिपीट करता है, अगर जापानीज लोगों में से कर्स एनर्जी को हटा भी दिया जाए तो स्टिल कर्स स्पिरिट्स पैदा होने का चांसेस बहुत ही ज्यादा है। अब चैप्टर के स्टार्टिंग में ये सुन के मारो हुआ शॉक, बताने लगता है इतने टाइम से जो वो लोग डिस्कस कर रहे थे इन सब का क्या। आगे यूजी सब कुछ एक्सप्लेन करता है, बताने लगता है नोटबुक की जो बातें हैं वो उसके दिमाग में नहीं बल्कि उसको लगता है उसमें जो बातें हैं वो उन्हें रिफर कर सकता है। वो बताने लगता है बॉटम लाइन ये है कि इंसानों से पूरी तरह से कर्स एनर्जी मिटाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। यूजी आगे ओवरसीज के लोगों के बारे में बातचीत करता है। वो बताने लगता है ओवरसीज के लोगों के बारे में कहा जाता है कि उनके अंदर कोई कर्स एनर्जी है ही नहीं। जैसे पहले कहा था अर्थ पर कर्स एनर्जी बेसिकली जापानीज लोगों या फिर जापानीज रूट वालों के पास ही यूनिक है, वो भी बहुत ही कम एक्सेप्शंस के साथ। बड़ा यूजी बताने लगता है ओवरसीज के लोगों के पास भी कर्स एनर्जी है बट जापानीज लोगों के मुकाबले उनके कर्स एनर्जी बहुत ही ज्यादा कमजोर है। अगर यूजी बताने लगता है दिस इज द रीजन कि ओवरसीज में भी कर्स स्पिरिट्स पैदा होता है। यूजी बताने लगता है ओवरसीज के जो कर्स स्पिरिट है उनकी संख्या बहुत ही कम होती है बट कभी कभार बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन के बाहर आता है वो कर्स स्पिरिट। अगर ये सुन के मारू कंफ्यूज हो जाता है, सवाल करता है कि कमजोर बट स्टिल स्ट्रॉन्ग कैसे। यूजी एक्सप्लेन करते हुए बताता है क्योंकि यहाँ पर ओवरसीज के जो लोग हैं उनके कर्स एनर्जी बहुत ही कमजोर है। फॉर दैट रीजन डिसिपेट मतलब वो फेल नहीं होता है बल्कि रिशेप कर लेता है, जिससे उनके कर्स एनर्जी से कर्स स्पिरिट्स बन जाता है। भाई यूजी बताता है ओवरसीज के लोगों के कर्स एनर्जी लीकेज लिमिटेड होती है, इसलिए जापान जैसे वही कर्स स्पिरिट्स ओवरसीज में प्रॉपर्ली ग्रो नहीं कर पाता है और शेप नहीं ले पाता है। जो स्ट्रॉन्ग है वही शेप लेता है और उनमें से कुछ कुछ स्ट्रॉन्ग बाहर आता है। यूजी बताने लगता है लेकिन 70 साल पहले कर्स स्पिरिट का इंफॉर्मेशन पब्लिक होने के बाद ओवरसीज वाली कर्स एनर्जी भी धीरे धीरे टोक्यो की तरफ फ्लो कर रही है। मतलब अगर जापानीज लोगों में से कर्स एनर्जी यहाँ पर हटा भी दे तो ओवरसीज से आने वाले कर्स स्पिरिट बाहर भी पैदा होते रहेंगे और टोक्यो में भी, मतलब पहले जैसे। यहाँ पर जापान के लोग कर्स एनर्जी हटाने का मतलब यहाँ पर कोई सोल्यूशन नहीं होगा। यूजी बताने लगता है जिस जगह पे वो लोग हैं अगर ये जगह टोक्यो या फिर अर्थ के सोल का रास्ता है, अगर ये जगह लिटरली हर सोल का रास्ता है तो ओवरसीज के लिविंग बीइंग सोल्स भी यहाँ पर एक्सेप्शंस नहीं। अगर यूजी बताने लगता है यहाँ पर असली सोल्यूशन ये है कि यहाँ पर बस जापानीज लोगों के नहीं पूरे ह्यूमैनिटी के जो कर्स स्पिरिट्स है उनको खत्म करना पड़ेगा। ये लाइन फिनिश करके यूजी मारो को बताने लगता है पर ये तो इम्पॉसिबल है ना, राइट। मारो बताने लगता है कंटिन्यू, वो अपने इननेट टेक्निक के बारे में पूछ रहा है। यूजी बताता है सबसे पहले उसने यहाँ पर मेंशन किया एलिमिनेट करना कर्स एनर्जी को कंप्लीटली, इसका मतलब जितना वो लोग कर्स एनर्जी को खत्म कर पाए उतना। आगे यूजी सवाल करता है क्या मारो का भी एलिमिनेट इसी तरह का नहीं है। यूजी बताने लगता है अगर सोल को शेप देकर यहाँ पर एलिमिनेट भी कर दिया तो एंड में जापानीज लोगों और सिमूरियंस भी बहुत ही हल्की मात्रा में कर्स एनर्जी लीक होती रहेंगी, बिल्कुल ओवरसीज के लोगों की तरह। भाई आगे क्या होगा ओवरसीज के मैकेनिज्म की तरह यहाँ पर जापान में भी कर्स स्पिरिट्स पैदा होते रहेंगे, ये कोई सोल्यूशन में नहीं आता है। मुझे बताना लगता है हाँ इससे नंबर्स तो कम हो जाएंगे बट जीरो नहीं बनेगा। आगे मारो बताना लगता है बस वो सही लग रहे, इस बार उसके टेक्निक सिमूरियंस एंड जापानीज के बीच में हार्मनी के लिए यूज हो रही है, ये किसी के फिजिकल बॉडी को हार्म पहुंचाने वाली चीज नहीं कर सकती है। आगे यूजी बताने लगता है इतना उसने ऑलरेडी फिगर आउट कर लिया था, कर्स एनर्जी के मेटाबॉलिज्म के बिना फिजिकल बॉडी को हार्मफुल होने की हाई पॉसिबिलिटी है। आगे हम लोग माँ की तोजी का पैनल देखते हैं, यहाँ पर यूजी बताने लगता है माँ की सेनपाई जैसे लोगों को छोड़कर जो हेवनली रिस्ट्रिक्शन की वजह से अपने बर्थ से कर्स एनर्जी को सैक्रिफाइस करके फिजिकल बॉडी को सुपर एनहेंस करता है। आगे यूजी तो बता देता है कर्स एनर्जी को पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, ये बेसिकली इंसान के कार्मा का हिस्सा है जो नेचुरली अटैच्ड है। आगे मारो एक बहुत ही बढ़िया सवाल करता है, वो बताने लगता है आगे के फ्यूचर में जब सोर्सरर्स नहीं रहेंगे तब भी अगर बहुत ही कम ही सही लेकिन हाई पोटेंशियल वाले बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर्स स्पिरिट्स पैदा हो जाए तो रिस्क बहुत ज्यादा हो जाएगा क्योंकि एट दैट टाइम फ्यूचर में उसको कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। आगे इसके जवाब में यूजी बताने लगता है ये सब कुछ उसके ऊपर छोड़ने के लिए उसको जो टाइम यहाँ पर मिला है उसमें यूजी नेक्स्ट जनरेशन तक उनको काउंटर मेजरमेंट मतलब वो सारे कर्स स्पिरिट्स को रोकने का तरीका निकाल लेगा या फिर तैयार कर लेगा। यूजी बताने लगता है ये करंट सिचुएशन से बहुत ही ज्यादा बेटर होने वाला है। यूजी बताने लगता है साल भर में पैदा होने वाले कर्स स्पिरिट्स की संख्या एक हाथ के उंगलियों पर गिनने लायक हो जाएगी, मतलब 5 से भी कम। टोक्यो का रिकंस्ट्रक्शन भी स्मूथली चलेगा। आगे मारो बताने लगता है लेकिन फिर भी यार वो लोग मतलब सिमूरियंस और अर्थ के लोग जो बचे खुचे कुछ लाइक 5 से भी कम कर्स स्पिरिट्स आएंगे साल में, उनकी वजह से उनके बीच में दोबारा कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए मारो आगे अनाउंस करता है यहाँ पर फॉर दैट रीजन
हार्मोनी के अंदर कर्स स्पिरिट्स को भी लाना पड़ेगा। यूजी बताना लगता है चलो जो तुम्हारा र्यूमल ट्राइब है, जो लोग यहाँ पर कर्स स्पिरिट्स को एलियन समझते हैं, उनके कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम लोग इसको खत्म कर देता है। कर्स स्पिरिट्स को इस हार्मोनी के अंदर लाने का परमिशन दे देता है। अगर हम देखते हैं यहाँ पर इस डिस्कशन के बीच में यूजी एक हाथ में कर्स स्पिरिट और दूसरे हाथ में कैलियन को उठा लेता है और बताने लगता है तुम्हारे हार्मोनी को यूज करने के लिए जो चीजें यहाँ पर जरूरत है वो सारी चीजों को यहाँ पर बुलाया गया ना, राइट। यहाँ पर र्यूमल ट्राइब ये फील क्यों करता है कि यहाँ पर दोनों ही सेम है। यूजी आगे कैलियन का पुतला मारो को देता और बताने लगता है इसी चीज को बताना चाहिए ना कि कर्स स्पिरिट यहाँ पर जो है वो एविल है, जैसे कि वो यहाँ पर कर्स एनर्जी से पैदा होता है तो देयर इज नथिंग वी कैन डू अबाउट इट। यहाँ पर कुछ चीजें कर्स स्पिरिट जैसे दिखते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो सारी चीजें एविल है। आगे यूजी बताने लगता है एक टाइम में एक इमॉर्टल सोर्सरर था जिसका नाम था तेंगेन। हाँ भाई, तेंगेन को मेंशन किया जाता है। यूजी बताने लगता है उसकी उम्र 500 साल से भी ज्यादा था और वो कर्स स्पिरिट जैसे ही बन गया था एग्जिस्टेंस में, बट वो दिखने में सेम तो बन गया था बट वो बिल्कुल वैसा नहीं था, वो गलत नहीं था, वो एविल नहीं था। यूजी बताना तो उसका बड़ा भाई चोजो को मेंशन किया जाता है, वो हाफ ह्यूमन और हाफ कर्स स्पिरिट है। स्टार्टिंग में तो बहुत कुछ हुआ उन दोनों के बीच में, बट एंड में जाके वो दोनों एक दूसरे को समझ गए थे। यूजी बताने लगता था रीजन यहाँ पर जो कैलियन है वो सिमोरियंस के र्यूमल क्लैन को छोड़ के बाकी सारे सिमोरियंस के ऊपर अटैक करता है, ये क्या कोई एविल कर्स स्पिरिट से आ रहा है। हमारा एक्सप्लेन करते हुए बताने लगता है जो कैलियंस है उनके सोल का कलर एक जैसा है, बहुत सारे रंग बिरंगे सोल में से बस कैलियन और जो र्यूमल ट्राइब मतलब र्यूमल क्लैन के लोग हैं उनके सोल का कलर सेम है। यूजी से हमको पता चलता है जो कर्स स्पिरिट्स है वो लीक कर्स एनर्जी से बने हुए वेसल्स होता है। असली प्रॉब्लम ये है कि इस वेसल्स में एक सोल आ जाता है, वो सोल जिसका कलर र्यूमल एंड कैलियन जैसे सेम कलर का है। दिस इज द रीजन जो सिमोरियंस वाले हैं वो कैलियन एंड कर्स स्पिरिट्स को सेम नजर से देखता है, बस उनके सोल का कलर सेम टू सेम है और इसी वजह से कैलियंस जो है वो र्यूमल ट्राइब पर अटैक नहीं करता है। आगे हमको पता चलता है कर्स स्पिरिट्स के पास सोल को हाउस करने लायक कुछ भी नहीं होता है, फॉर दैट रीजन कर्स स्पिरिट्स खुद ही एक वेसल बन जाता है मेरे भाई। तो बेसिकली ये कॉन्ट्राडिक्शन मतलब विरोध है। यूजी सवाल करता है क्या लगता है क्या हम लोग इसका कुछ कर सकता है। मारो बताने लगता है एक सोल के कलर को रिपेंट करना इम्पॉसिबल है बट एक वे है जो वो ट्राई कर सकता है। बट आगे यूजी सवाल करता है जो लोग पैदा ही नहीं हुए उनके सोल को रिपेंट करने का लॉजिक कैसे बनता है, वो कैसे करने वाला है। बट मारू बताने लगती है वो सोल्स की बात नहीं कर रहा है जो अभी पैदा होने वाला है फ्यूचर में। वो बताने लगता है ये जगह जहाँ पर वो लोग हैं सोल रियल्म, इस जगह में दुनिया के वो सारे सोल्स है जो अर्थ के थ्रू पास करेंगे। वो बताने लगता है इसे रिमॉडल करके एक सोल ब्रांचिंग और एक मोल्डिंग डिवाइस बना देंगे, मतलब सोल को ब्रांच करने और शेप देने वाला डिवाइस बनाने की बात चल रही है यहाँ पर। इससे सोल्स के रंग बिखर जाएंगे, उनकी शेप्स एडजस्ट हो जाएंगी और यहाँ से कर्स एनर्जी को जितना पॉसिबल हो उतना इरेज कर दिया जाएगा। यूजी सवाल करता है क्या इसको छोड़ के कोई और ऑप्शन नहीं है। यूजी सवाल करता है इस मेथड से जो कैलियन अभी करेंटली उनके मदरशिप में है उस पर क्या असर पड़ेगा। इसका जवाब नहीं दिया जाता है भाई। पैनल शिफ्ट होता है हम लोग देखते हैं डाबोरा को एक अलग ही जगह पे है भाई और डाबोरा के सामने एक अफ्रीकन वुमेन या फिर मैन जो भी है वो बताने लगता है इट्स फाइन तुम इसे ले सकते हो। और हम लोग देखते हैं पर डाबोरा के हाथ में ब्लैक रोप है, सेम ब्लैक रोप जो अफ्रीका में है। तो डाबोरा करंटली क्या अफ्रीका में जा चुका है और इसके बैकग्राउंड में मारो डाबोरा से माफी मांगता है। बट हम लोगों ने तो देखा डाबोरा वहां पर माहोरागा के साथ फाइट कर रहा था, इसका मतलब डाबोरा माहोरागा को डिफीट कर दिया ऑफ स्क्रीन। हम डाबोरा के साथ मारो को देखते वो बताने लगते यहाँ पर उसने प्राइड को खराब कर दिया वॉरियर के डुएल के बीच में इंटरफेयर करके। इसका मतलब मारू ने डाबोरा को टेलीपोर्ट कर लिया फाइट के बीच में। मेरे भाई ऐसा हो सकता है पर माहोरागा डाबोरा दोनों में से कोई भी नहीं हारा ब्रो। इस वाई मारो इज फीलिंग बैड और यहाँ पर प्राइड की बात कर रहा है कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था बट उसने ऐसा किया और उसने बस ये काम अभी नहीं किया, पास्ट में भी करके रखा है डोरा को बचाने के लिए। आई होप तुमको याद है जो चीज वो इस चैप्टर में मेंशन करता है। अगर डाबोरा मारो को सवाल करता है उसको लगता है ही इज द ओनली वन जिसको यहाँ पर सिमोरियन में वापस जाना चाहिए बिकॉज उसके पास अभी ब्लैक रोप है, उसकी बहन को कुछ नहीं होने वाली है। डाबोरा बताने लगता है यहाँ पर वो अर्थ में आया बस डोरा के प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए। उसको लगता है उसने अपना काम कर लिया और वो मारो को सवाल करता है क्या मारो अभी ठीक है। मारो जवाब देता है हाँ वो ठीक है। डाबोरा बताने लगता है ओके फाइन उसका जो ड्यूटी था उसने फुलफिल कर लिया, नाउ इट्स ओवर, वो जाने वाला है। रोजा इससे पहले मारो सवाल करता है क्या यहाँ पर डाबोरा थोड़ा सा भी बदला। यहाँ पर डाबोरा मना करता है, बताने लगता है जस्ट कि वो यहाँ पर जो वॉरियर्स है सिमोरियंस के उनको कॉट अप कर लिया। और वहीं पर सडनली हम लोग देखते हैं डाबोरा की छोटी बहन को वो आ जाती है और बताने लगती है बिग ब्रदर चलिए हम लोग घर चलता है। हमको बताया जाता है ब्लैक रोप के पावर से डिस्कुंते वालों का जो कर्ज था वो यहाँ पर टूट चुका है। यहाँ पर डाबोरा हैज नो रीजन टू स्टे हियर। डाबोरा मारो को थैंक यू बोलता है, मारो डाबोरा को थैंक यू बोलता है। डाबोरा अपनी छोटी बहन के साथ अपने घर जाने लगता है और बताने लगता है आई एम श्योर कि हम लोग दोबारा जरूर मिलेंगे। अभी पर लास्ट में मारो बताता है आई फाइनली अंडरस्टैंड माई कर्स टेक्निक इज ...
बताया नहीं जाता है। हम देखते हैं मारू अपने एबिलिटी को यूज करके क्रॉस सूरीगी युका को हील करने लगता है। ही वाज स्माइलिंग देयर। पता नहीं कैसा टेक्निक है, क्या है ना है भाई, इसके बारे में कुछ रिवील किया नहीं गया। और वहीं पर मारू ये करते हुए यूजी को थैंक यू बोलता है। यूजी ने जितना कुछ किया सारे चीजों के लिए। और वहीं पर यूजी सवाल करते हैं क्या तुम श्योर हो, तुम्हारा काम खत्म हो चुका है? क्यों ना तुम्हारे पास एक बहुत ही बड़ा जॉब है जो तुमको खत्म करना पड़ेगा। और वहीं पर मारू यूजी को बताने लगता है समथिंग जो वो यहाँ पर अकेले करना चाहता है। वहीं पर यूजी बताने लगता है ओके आई सी। और वहीं पर यूजी एंड मारू सेम वर्ड बोलता है आई विल लीव द रेस्ट टू यू, लाइक बाकी का काम मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूँ। यूजी भी मारू को ये बोलता है, मारू भी यूजी को ये बताता है, बिकॉज दोनों ही अपने साइड से अलग अलग जगह जाके लास्ट काम करने वाला है। ये बोलते हुए यूजी यहाँ से चला जाता है, वन लास्ट टाइम गुड बाय बोल देता है सबको। ये मारू अपने टेक्निक अपने रिचुअल को स्टार्ट करता है और बताने लगता है द कर्स स्पिरिट ऑफ द अर्थ इट इज ए ग्रेट सिन। बताने लगता है माई रिजॉल्व वॉज नॉट इनफ। हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो सोल्स है वो चमकने लगता है, आने लगता है। भाई मारू का रिचुअल चलता हुआ जाता है, इट वॉज लुकिंग सो स्टनिंग। और वहीं पर सडनली देखते हैं मारू का हाथ कोई पकड़ लेता है, मारू हो जाता है शॉक। हम लोग देखते हैं इस थ्रिल में मारू का हाथ इसका भाई क्रॉस पकड़ लेता है। नॉट ओनली क्रॉस, वहां पर युका सूरीगी सब लोग आ जाता है और एक दूसरे के हाथ पकड़ लेता है और बताने लगता है जैसे कि यहाँ पर सब लोग आ चुके हैं, चलो हम लोग अपना काम स्टार्ट करता है, मतलब रिचुअल स्टार्ट करता है। और मारू यहाँ पर क्रॉस युका सूरीगी को देख के यार इमोशनल हो जाता है, रोने लगता है, सच्ची में रो पड़ता है और बताने लगता है थैंक यू। रिचुअल स्टार्ट हो जाती है और मारू चिल्ला के बताने लगता है ऑल यू सोल्स विद द प्रेयर ऑफ पीस द रिचुअल ऑफ हार्मनी आई शैल कंडक्ट टू कंप्लीशन। और इसी वर्ड के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है और हमको पता चल रहा है और बस 2 चैप्टर बाकी है, फिर जेजेके मॉड्यूलो मांगा परमानेंटली खत्म है। भाई चैप्टर वाज फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन, ट्रांसलेशन एरर थोड़ा हो सकता है बिकॉज भाई ये रॉस से मैंने तुम लोगों को बताया, ऑफिशियल चैप्टर अभी तक आया नहीं, संडे को आएगा। बाकी वीडियो तक देख रहे हो तो मेक श्योर टू हिट लाइक बटन, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।